विद्यार्थियों, आज हम विश्व के सबसे बड़े जनजातीय समूह गोंड जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय प्रायद्वीप पर रहने वाली जनजाति को गोंड जनजाति कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है। खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी। गोंड अपने आप को कोइटूर और कोल भी कहते हैं। मध्य भारत में गोंडों से शासित 4 राज्य गढ़ मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला पनपे थे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा निवास क्षेत्र। गोंड जनजाति के कई वर्ग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा व असम में रहते हैं। ये सतपुड़ा की पहाड़ियों, मैकाल श्रेणी, सोन, देवगढ़, उच्च भूमि, बस्तर के पठार और गडजत पहाड़ियों में रहते हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच है। इनमें मुख्य नदियां बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी और गोदावरी। इन क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और वर्षा का वार्षिक औसत 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच रहता है। अगला टॉपिक है आर्थिक क्रियाकलाप। ये लोग आत्मनिर्भर, जीवन की आवश्यकताएं बहुत ही साधारण रखने वाले लोग होते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय जूमिंग कृषि और आखेट है। कुछ लोग वनोत्पाद का संग्रह, पशुपालन और मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। डिप्पा कृषि जूमिंग कृषि का एक प्रकार है, जिसमें भूमि पर 2-3 वर्ष खेती करने के बाद उसे पड़त छोड़ दिया जाता है। खेत में बीज बोने के बाद देवी माता को और जंगल के अन्य देवताओं को पशु बलि दी जाती है। पेंडा कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों पर की जाती है। खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए निचले भागों में लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं, जिनसे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है। कुरुख, केवट और धीवर वर्ग के गोंड मछुआ कर्म यानी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। रावत वर्ग का मुख्य पेशा पशुचारण करना और दूध बेचना है। भोजन कोदू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाज गोंडों के मुख्य खाद्यान्न हैं। सब्जियां घरों में उगाकर या जंगलों से प्राप्त करते हैं। उत्सवों पर चावल बनाते हैं। शिकार से प्राप्त और बलि दिए हुए जानवरों का मांस भी खाते हैं और महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं। वस्त्र व आभूषण गोंड प्रायः सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती है। दोनों ही चांदी और एल्यूमिनियम के गहने पहनते हैं। स्त्रियां कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां और गले में काले मनकों और कौड़ियों से बनी माला पहनती हैं। स्त्रियां अक्सर शरीर पर गोदना गुदवाती है। लड़कियां अपने बालों के जूड़े में सफेद बांस से बने आधे दर्जन तक कंगे रखती है। अगला टॉपिक है निवास गृह। इनके निवास गृह नंगले अर्थात पल्ली और छोटे छोटे गांवों में होते हैं। जिस स्थान पर आवास बनाना चाहते हैं, उनका शगुन निकलवा कर उस स्थान पर उत्सव मनाते हैं। इनके मकान घास फूस और मिट्टी के बने होते हैं, जिसमें कमरा, रसोई, बरामदा और पूजाघर जरूर होता है। औजार व बर्तन इनके औजार साधारण स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए हुए होते हैं। स्थानीय लुहार, फालिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी और तीरों की नोक आदि बनाते हैं। इनके घरों में चारपाइयां और लकड़ी के स्टूल होते हैं। अगला टॉपिक है समाज व संस्कृति। गोंड पितृसत्तात्मक पिता की मृत्यु के उपरांत उनकी संपूर्ण अचल संपत्ति पुत्रों में बांट दी जाती है। सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है। गोंड लोगों में विभिन्न प्रकार के विवाह का प्रचलन है। इनमें मुख्य है सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह और विधवा विवाह। इन लोगों में विवाह समारोह प्राकृतिक स्थान यानी जल स्रोत के निकट या आम के पेड़ के नीचे किया जाता है। इस अवसर पर अनिष्ट की आशंका से बचने के लिए राम धुनी का आयोजन किया जाता है। गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम कहते हैं तथा चौकीदार को कोतवार के नाम से जाना जाता है। आपसी विवादों का निपटारा गांव की पंचायत करती है। गांव के पुजारी को पुरोहित व देबारी कहा जाता है। ये लोग द्रविड़ियन भाषा से संबंधित हैं। द्रविड़ियन भाषा तमिल और कन्नड़ से संबंधित है। कई
गौड़ हिंदी, मराठी और तेलुगु भाषा भी बोलते हैं। ये लोग नृत्य और गीतों के साथ पर्व व उत्सव मनाते हैं। पूर्णिमा को चांदनी रात में इकट्ठे होकर गाने और नाचने का पूरा आनंद लेते हैं। धूलिया गोंडों की प्रमुख गायक जाति है। प्रधान गोंडों की मान्यताओं और इतिहास को गाकर सुनाते हैं। प्रधान की कथा के अनुसार जब गोंड के भगवान ने जन्म लिया तो उनकी मां ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया और देवी पार्वती ने उन्हें सहारा दिया, लेकिन शंभू महादेव ने उन्हें एक गुफा में बंद कर दिया। गोंडों के नायक पाहेनड़ी कपारलिंगम ने देवी जंगूबाई की मदद से उन्हें गुफा से आजाद किया था और वे 4 समूहों में गुफा से बाहर आए थे। तभी से गौड़ 4 मुख्य वर्गों में बटे हुए हैं, जिसे गोंडी भाषा में सगा कहते हैं। बड़ा देव श्री शंभू महादेव प्रसाद पेन इनके प्रमुख देवता हैं। शीतला माता और छोटी माता की भी पूजा करते हैं। ये लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि देते हैं। जादू टोनों में विश्वास करने वाले रात्रि जागरण करते हैं तथा हिंदू धर्म से संबंधित हैं और प्रकृति की पूजा करने वाले होते हैं। अब हम बात करेंगे आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में। ये लोग आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण विगत 30 सालों में श्रमिक कर्म की प्रवृत्ति करने वाले हैं। बड़ी संख्या में लोग खदानों और विनिर्माण उद्योगों में श्रमिक के रूप में कार्य करने लगे हैं। सरकार ने दासता की प्रतीक कबाड़ी प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। इस प्रथा के अनुसार छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकारों के गुलामों की भांति कार्य करना पड़ता था। इन लोगों में अब शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा है, जीवन अधिक सुविधाजनक हो गया है। गोंड जनजाति अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के कारण इन्हें सरकार से कई सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो विद्यार्थियों, ये हमारा विश्व की प्रमुख जनजातियां अध्याय 2 पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, जो कि हमारे अध्याय नंबर 25 है, उसमें राजस्थान की जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, विश्व की प्रमुख जनजातियों के इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं।